हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक 3 कॉलमनर कैश बुक। 3 कॉलमनर कैश बुक। अब तक आपने 1 कॉलमनर एंड 2 कॉलमनर कैश बुक के बारे में सीख चुके हो और उसके सम्स किस तरह से सॉल्व करने हैं वो भी आपको अब आते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू न्यू टॉपिक विच इज़ 3 कॉलमनर कैश बुक। अब तक 2 कॉलमनर कैश बुक, कैश बैंक, कैश डिस्काउंट और बैंक डिस्काउंट इस तरह से आप लोग बना के उसके सम सॉल्व कर रहे थे। नाउ अब हम जितने भी सम सॉल्व करेंगे विच वेर बेस्ड ऑन 3 कॉलमनर कैश बुक। इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक 3 columns आर kept ऑन बोथ साइड्स, discount column, cash column and bank column. Presently this type of cash book is more useful because cash and bank transaction, discount received and allowed are recorded in the same structure. Discount, cash and bank are the 3 columns in this type of cash book. For the discount column, discount is the income or expense. Therefore, rule of nominal account is applicable. For cash column, cash is an asset. Therefore, rule of real account is applicable. At last, for bank column, bank is a person and the rule of personal account is applicable. ये जो 3 कॉलमनर कैश बुक है, जनरली इन प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ कैश बुक इज़ मोर यूजफुल बिकॉज ऑल 3 ट्रांजेक्शन्स विच आर बेस्ड ऑन डिस्काउंट, कैश अलाउड, कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट एंड बैंक में जो भी डिपॉजिट एंड विथड्रॉड होते हैं वो सारे एक ही स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड होते हैं विच इज़ नोन एज 3 कॉलमनर कैश बुक। फॉर कैश कॉलम जो रूल है रियल अकाउंट का वो अप्लाई होगा। फॉर बैंक पर्सनल अकाउंट का रूल एंड कैश डिस्काउंट एंड कैश रिसीव्ड विच आर expenses and incomes, that's why the rule of nominal account will be applicable. On the receipt side of cash book, the transaction increasing in cash or bank balance and discount allowed are recorded, whereas on the payment side of cash book, the transactions reducing the cash or bank balance, increase in overdraft and discount received are recorded. जो कैश बुक की रिसिप्ट साइड होगी उसमें कैश, बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड होंगे एंड जो उसकी क्रेडिट साइड होगी उसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड की कॉलम उसमें रिकॉर्ड होगी। अगर उसका हम फॉर्मेट देखें तो अब आपकी स्क्रीन पे जो है वो है फॉर्मेट ऑफ 3 कॉलमनर कैश बुक। सबसे पहले हेडिंग कैश बुक ऑफ श्री, जिसकी भी कैश बुक आप बना रहे हो उस ट्रेडर का नाम। डेबिट साइड पे फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर डेट, देयर आफ्टर सेकंड कॉलम इज़ पर्टिकुलर और रिसिप्ट, थर्ड इज़ रिसिप्ट नंबर, फोर्थ इज़ लेजर फोलियो नंबर, फिफ्थ कॉलम इज़ फॉर डिस्काउंट अलाउड, सिक्स्थ कॉलम इज़ फॉर कैश अमाउंट एंड सेवंथ इज़ फॉर बैंक अमाउंट। सिमिलरली विथ क्रेडिट साइड, फर्स्ट डेट, सेकंड फॉर पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश अमाउंट एंड बैंक अमाउंट। दोनों साइड 7 कॉलम्स यहाँ पे बनेगी इन 3 कॉलमनर कैश बुक। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश बुक। अब 3 कॉलमनर कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो आपको कंसिडर करने हैं। द फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। इट मीन्स रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक as balance brought forward, whereas the bank overdraft is recorded on the credit side. It means that payment side of cash book as balance brought forward in bank column. ओपनिंग बैलेंस अगर कैश की होगी तो डेबिट साइड लिखा जाएगा रिसिप्ट साइड एंड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट एज ओपनिंग बैलेंस हुई तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा in the column of particular payment side to buy balance brought forward। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो पेमेंट साइड, अगर बैंक बैलेंस हुई, कैश बैलेंस हुई तो डेबिट साइड। सेकंड थिंग इज all types of cash receipt transactions are recorded on the debit side, receipt side of cash book, and all types of cash payment transactions are recorded on the credit side or payment side of the cash book. As you know, third is all these types
All types of transactions increasing bank balance or decreasing overdraft are recorded on credit debit side of or receipt side of cash book in the bank column, and all types of transactions decreasing bank balance or increasing bank overdraft are recorded on credit side और पेमेंट साइड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. अगर बैंक रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स है जो कि बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ कर रहा है और बैंक ओवरड्राफ्ट को डिक्रीज़ कर रहा है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम. एंड अगर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स है कि जो बैंक बैलेंस को डिक्रीज़ कर रहा है और बैंक ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज़ कर रहा है, so that kind of transactions will be recorded on the credit side or payment side of cash book in the column of bank. Next is contra transactions are recorded on both the sides of the cash book. Contra transactions which means ऐसे transactions की जिसमें एक ही transaction में बैंक और कैश दोनों अकाउंट में इफेक्ट हो रही हो, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स. वो कैश बुक की दोनों साइड पे रिकॉर्ड होते हैं. Next is discount allowed is recorded on debit side because discount allowed is an expense for the business and discount received is an income for the expense. That's why it will be recorded on credit side of cash book. Discount allowed, debit side, receipt side, discount received, credit side, payment side. Because discount allowed is expense, that's why the rule of nominal account, expense debited and discount received is income. As per the rule of nominal account, income will be credited. So expense is debited and income is credited. अब इस चैप्टर का इस टाइप का एक सम अगर हम सॉल्व करें तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ श्री जेठालाल 2015 जुलाई. फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स है ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000. नेक्स्ट है गुड्स ऑफ 3,000 परचेज फ्रॉम अयर एट 10% डिस्काउंट एंड इश्यू चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट. इस तरह से पूरे महीने के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे गिवन है. ऑन द नेक्स्ट पेज 31 जुलाई तक के सारे ट्रांजेक्शन्स हमें दिए गए हैं. अब हम करते हैं उसको सॉल्व. आप अपनी नोटबुक में ये पेज ओपन रखें. एक एक करके मैं सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी. वो सारे ट्रांजेक्शन्स आप देखते रहिए. सो स्टार्ट करते हैं हम इस सम को. फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स है द ओपनिंग कैश बैलेंस इज़ ₹10,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ ₹4,000. सो ओपनिंग कैश बैलेंस है डेबिट साइड कैश कॉलम में 10,000 इन द कॉलम ऑफ रिसिप्ट टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड. बैंक ओवरड्राफ्ट है क्रेडिट साइड जाएगा 2015 जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड इन द कॉलम ऑफ बैंक 4,000. फिर दूसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम अयर एट 10% कैश डिस्काउंट एंड इश्यूड चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट. अयर के पास से परचेज किया है गुड्स को 3,000 के गुड्स विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट. सो बाय परचेज 3,000 में से 300 जो है वो डिस्काउंट माइनस करके नेट अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे 3,000 माइनस 300 विच इज़ 2,700 बाय परचेज डेट 3. बिकॉज दिस इज परचेज कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, दैट्स वाई इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. ये कौन सी साइड है? क्रेडिट. और ये साइड है डेबिट. सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सैलरी ऑफ ₹800 एंड स्टेशनरी ऑफ ₹700 पेड बाय चेक. बोथ द एक्सपेंस सैलरी एंड स्टेशनरी because of expense cash goes out from the business and it will be recorded on the credit side of cash book. Date 5 by salary, both expense paid by check, that's why it will be recorded on the column of cash. Salary 800, stationery 700, so both expense paid by check. So ये हमने रिकॉर्ड किया on the credit side of cash book in the column of bank. नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹6,000
purchase from Babita at 10% rate discount, half of the amount paid by cash and the balance amount is paid by check. यहाँ पे हमने क्या किया है, बबीता, देखो ये 7th डेट का ट्रांजेक्शन है. परचेस मेड ऑफ ₹6,000 माइनस 10% रेट डिस्काउंट 600 माइनस करने के बाद नेट अमाउंट हमारे पास आती है 5,400, राइट. सो उसकी हाफ कैश में पेमेंट किया है और हाफ चेक इश्यू किया है. सो 5,400 के हाफ 2,700. सो इसका रिकॉर्ड ऐसे होगा, डेट 7 बाय परचेस. ये ट्रेड डिस्काउंट है ना कि कैश डिस्काउंट, सो इट विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ये है ट्रेड डिस्काउंट. सो नेट अमाउंट सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं. सो डेट 7 बाय परचेस 2,700 in column of cash, 2,700 in column of bank, because after deduction of 10% rate discount, half amount is paid by check and half amount is paid by cash. Clear? Next transaction है हमारा ₹4,000 deposited in the bank. This is contra transaction. Contra transaction में क्या होता है, both side it will be recorded in the cash book. यहाँ पे कैश जो है वो डिपॉजिट करवाया है. सो बैंक बैलेंस विल बी इंक्रीजिंग. दैट्स वाई इन कॉलम ऑफ बैंक रिसिप्ट साइड बैंक की कॉलम में लिखेंगे हम 4,000 एंड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर हम लिखेंगे कैश. जो कॉलम में एंट्री दे रहे हैं उससे ऑपोजिट हम पर्टिकुलर में लिखेंगे. यहाँ पे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रही है, सो रिसिप्ट साइड हम लिखेंगे कैश. ऑन द सेम डेट 9 कैश बिजनेस में से जा रही है, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. दैट्स वाई 4,000 इन कॉलम ऑफ कैश ऑन क्रेडिट साइड एंड पर्टिकुलर में बैंक. एंड बोथ ट्रांजेक्शन के LF नंबर में हम लिखेंगे C, बिकॉज दिस इज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, जिसमें एक ही ट्रांजेक्शन में कैश एंड बैंक बोथ अकाउंट विल बी अफेक्टेड. सो ये था कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन ऑन द डेट 9. नेक्स्ट है 10. Check of ₹6,000 issued to Popatlal towards the full settlement of the account 6,050. पोपटलाल को हमें पे करना था 6,050, बट हमने सिर्फ पे किया है 6,000 एज फुल सेटलमेंट. सो ₹50 इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड. ये हमने पेमेंट किया है. हमने पोपटलाल को देने थे 6,050. हमने सिर्फ पे किए हैं 6,000. सो 50 इज़ बेनिफिट फॉर अस. सो दिस इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड एंड दिस इज़ इनकम. दैट्स वाई रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड इन द कॉलम ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड. जो हमने पे किए हैं, चेक थ्रू किए हैं, इसलिए हम बैंक कॉलम में उसको रिकॉर्ड करेंगे. डेट 10 बाय पोपटलाल, डिस्काउंट रिसीव्ड 50, कैश में डैश एंड बैंक में 6,000. क्लियर है? नेक्स्ट है 12 डेट का ट्रांजेक्शन. आत्माराम हैज़ गिवन ₹6,000 in cash and check of ₹4,000 which is deposited in a bank towards the amount payable 10,070. आत्माराम ने हमको चेक दिया है. आत्माराम हैज़ गिवन, हमने उसके पास लेने थे 10,070. उसने क्या किया है, 6,000 कैश पेमेंट किया है और 4,000 का उसने हमें चेक दिया है. ये क्या हो गया, 10,017 के बदले में हमें मिले 6 + 4 ओनली 10,000. सो 70 हमने उसको डिस्काउंट दिया. दिस इज़ एक्सपेंस फॉर बिजनेस. जब भी मैं हमने बोल रही हूँ, इट मीन्स दैट मैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस बोल रही हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस बोल रही हूँ. दैट्स वाई व्हेन आई विल यूज़ द वर्ड हमने, you have to understand it in the point of view of business, right? So 70 rupees is discount allowed is expense. आत्माराम ने इतने कम दिए हैं, so this is expense for us. हमने उसको डिस्काउंट दिया. 6,000 उन्होंने कैश दिए, so हमने डेबिट साइड 6,000 इन द कॉलम ऑफ कैश एंड बैंक 4,000 हमने रिकॉर्ड किया in the column of receipt to आत्माराम and date है 12. नेक्स्ट है 14 डेट का ट्रांजेक्शन. जो है चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड
फ्रॉम सुंदर टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ एन ओल्ड डेट विच इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक। सुंदर के पास से जो हमारी पुरानी डेट थी उसके बदले में उन्होंने हमें 5000 का चेक दिया है। सो इससे क्या होगी, हमारी बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी। सो डेबिट साइड बैंक की कॉलम में 5000 एंड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर टू सुंदर 14 डेट को सुंदर ने हमें चेक दिया। सो ये चेक जब हम डिपॉजिट करवाएंगे इससे क्या होगी, हमारी बैंक बैलेंस इंक्रीज। दैट्स वाई वी आर रिकॉर्डिंग इट ऑन रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक। क्लियर है। नेक्स्ट है 19 डेट का ट्रांजेक्शन, ₹3000 कैश पे टूवर्ड्स इनकम टैक्स ऑफ जेठालाल। 3000 जेठालाल का इनकम टैक्स पे किया है। अब ये इनकम टैक्स जो है वो ओनर की इनकम है, ओनर का एक्सपेंस है। दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, और अगर बिजनेस में से पे हो रहा है सो इट इज़ ड्राइंग। सो डेट 19, ये एक्सपेंस बिजनेस में से पे हो रहा है, पेमेंट है। सो बाय ड्राइंग, पर्टिकुलर में हम लिखेंगे ड्राइंग बिकॉज दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस, इट इज़ एन एक्सपेंस ऑफ एन ओनर। इन द कॉलम ऑफ कैश 3000 बिकॉज 3000 कैश में पे किया है। सो ये कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस 3000। नेक्स्ट है डेट 20, चेक ऑफ सुंदर इज डिसऑनर्ड। सुंदर ने जो चेक दिया है वो डिसऑनर हो गया है। अब सुंदर का चेक तो डिसऑनर होना ही है, राइट। सो अगर चेक डिसऑनर हुआ है, यहाँ पे हमने बैंक में इफ़ेक्ट दी थी, अब हम क्या करेंगे, इस इफ़ेक्ट को कैंसिल करेंगे। डिसऑनर होना मतलब जो भी एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट हमने एंट्री की है उससे ऑपोजिट एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमने डेबिट किया है, सो द सेम अमाउंट वी विल क्रेडिट। बाय सुंदर डेट 20, बाय सुंदर चेक डिसऑनर इन द कॉलम ऑफ बैंक 5000। अब ये 5000 और 5000 इफेक्ट हो गई नील। यहाँ पे हमने डेबिट किया था, यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसका चेक जो है वो बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है, दैट्स वाई। अब हमारे अकाउंट में कोई भी बैलेंस डिपॉजिट नहीं होगी। क्लियर है। जो हमने एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट एंट्री दी थी, डिसऑनर होने की एंट्री होती है इससे बिल्कुल ऑपोजिट। क्लियर है। इसके बाद है 50 पैसे डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर ऑफ सुंदर। सुंदर के रिसीवर की तरफ से 50 पैसे के हिसाब से हमें इनकम मिली है, यानी कि 5000 हम उसके पास से अगर मांग रहे थे, सुंदर को हमें पे करने थे 5000। सो 50 पैसे के हिसाब से यानी कि हाफ अमाउंट ही रिकवर हुई है। सो हाफ अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। डेट 22 को टू सुंदर 5000 के हाफ 2500 इज डेबिटेड टू कैश बुक। उसके बाद है goods of ₹10,000 sold to Tipendra at 10% cash discount for 60% of the amount check received which is deposited and the remaining amount is received in cash। टिपेंद्र को 10,000 के गुड्स सेल किए थे, कैश डिस्काउंट दिया था 1000, सो 9000। अब 9000 में से वो 60% का चेक दे रहा है और 40% अमाउंट कैश में दे रहा है। सो इसकी कैलकुलेशन इस तरफ से होगी, 10,000 के गुड्स सेल किए, 1000 कैश डिस्काउंट 10% ऑफ 10,000। सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 10,000, सो वी विल गेट 9000। 9000 के 60% 5400 डेबिटेड टू बैंक, 40% 3600 डेबिटेड टू कैश। सेल किया है, इनकम होगी। सो रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक टू सेल्स इन द कॉलम ऑफ डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट है इसलिए वो रिकॉर्ड होगा। डिस्काउंट के कॉलम में 1000, कैश के कॉलम में 3600 और बैंक की कॉलम में 5400। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹2000 रिमेनिंग अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब ये क्या है, हाथ यानी कि कैश ऑन हैंड, अपनी क्लोजिंग बैलेंस बैंक की 2000 रखनी है, बाकी जितने भी रुपए बचते हैं वो सारे बैंक में डिपॉजिट करवा देने हैं। तो ये जो 2000 दिया है कैश ऑन हैंड वो होगी हमारी कैश की क्लोजिंग बैलेंस।
जब भी ऐसा सेंटेंस दिया हो कि आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड सो एंड सो अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, सो जो अमाउंट दी है विच विल बी नोन एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। सो यहाँ पे 31st बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2000 इन द कॉलम ऑफ बैंक हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2000। जो बाकी फिर आपको क्या करना है, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गई है। बाकी जो बचते हैं, बाकी कितने बचेंगे, कब कैसे पता चलेगा? देखो कैश की ऑलवेज कौन सी बैलेंस आएगी? डेबिट बैलेंस। सो आपको क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल करना है। डेबिट साइड का टोटल आएगा 19,600। सेम टोटल विल बी अप्लाइड हियर 19,600। अब उसमें से 2000 माइनस करो, 3000 माइनस करो, 4000 माइनस करो, 2700 माइनस करो, फिर रिमेनिंग बैलेंस ये बचेगी। सो दिस बैलेंस विल बी रिकॉर्डेड एज डिपॉजिटेड इन बैंक। इतने रुपए जो है वो डिपॉजिट करवाने हैं बैंक में। सो दिस इज कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बाय बैंक। कैश डिपॉजिट करवाई बैंक में और यहाँ पे ऑन द सेम डेट 31st टू कैश बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी विथ द अमाउंट 7,900। सो यहाँ पे बहुत ध्यान से ये सम सोल्व कीजिएगा। तो ये हो गई लास्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री। अब आपको क्या करना है, कैश की क्लोजिंग बैलेंस हमने फाइंड कर ली है, अब बैंक की क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करनी है। यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 4,000 प्लस 40,000 4,000 plus 4,000, 5,000, 2,500, 5,400 and 7,900. The total will be 28,800. Same total will be applied here 28,800. उसमें से माइनस करना है 6,900, 5,000, 6,000, 2,700, 700, 800, 2,700, 4,000. So you will get the closing balance 6,900. This is the closing balance. इसमें से ये डिडक्ट करना है 5, 6 ये सारी अमाउंट। सो यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस 6,900। बोथ द क्लोजिंग बैलेंस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ August 2015, August 1st। टू बैलेंस brought forward in the column of cash 2,000, in the column of bank 6,900। तो ये था 3 कॉलमनर का एग्जाम्पल जो हमने इस वीडियो में सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये सम कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ चुका है। ये सम आपको अपनी होम असाइनमेंट में लिखना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे सम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।